क्वेश्चन है हमारे पास, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन जो है सो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में बांट देता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी वेयर ए इतना, ए कोऑर्डिनेट 4-6, बी कोऑर्डिनेट 3-2 और सी कोऑर्डिनेट 5-2। ठीक है ना। तो हम समझते हैं थोड़ा। कहा जा रहा है कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, और इसका एक मीडियन है। एक मीडियन है जो डी पे आके मिलता है, मिड पॉइंट पे मिलता है। ए का कोऑर्डिनेट है 4-6, बी का कोऑर्डिनेट है 3-2 और डी का कोऑर्डिनेट पता नहीं, सी का कोऑर्डिनेट है 5-2। अब देखिए डी हमारा मीडियन है तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना डी, तो 5 और 3 8, 8/2 कितना आ जाएगा 4, -2 + 2 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0। तो कह रहा है कि मीडियन जब इसको डिवाइड करता है तो उसका जो एरिया आता है ना ये इक्वल आता है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा हमारे पास, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट लिख दीजिए 4-6, 3-2 और डी का कोऑर्डिनेट 4-0 और इसी को रिपीट कर दीजिए 4-6। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट -8 डाउनवर्ड +0 और -6 4 × 24। ठीक है ना। ब्रैकेट ले लिए पूरा का, माइनस कर देते हैं। अब अपवार्ड में -18, फिर अपवार्ड में -8, फिर अपवार्ड में +0, स्क्वायर यूनिट 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू -8 और -12 कितना हो जाएगा हमारे पास 32। कितना हो गया हमारे पास 32 हो गया। अब क्या आ जाएगा नेगेटिव का 32 और -18 और 8 कितना आ जाएगा 26, 26 माइनस +26 तो कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट आ गया 6/2। देखिए तो नेगेटिव ऑफ 6 mod 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट एरिया इस ट्रायंगल का। अब उस ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी 1/2 ब्रैकेट 4 और -6, 4-6 4-0 5-2 4-6। फॉर्मूला लगाएं एरिया का तो कितना आ गया, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट भी मान सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करना चालू किए 1/2 0 मल्टीप्लाई किए तो कितना आया हमारे पास 0, फिर इससे किए तो कितना आया +8, इससे किए तो क्या डाउनवर्ड ऐसे 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 चल रहा है ना -30। ठीक है ना, -30 आ गया, ब्रैकेट डाल दिए। उसके बाद अब अपवार्ड में चलते हैं तो -24, फिर किए तो +0, फिर 2 से इसको किए तो +8। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 8 -30 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आया वैल्यू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 22 -22 और यहाँ से ये खत्म हो गया तो -16 और +16 कितना आ गया +16। तो 4 और 6 कितना वैल्यू आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट 2। तो हमें क्या पता चला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम है फर्स्ट एंड सेकंड से प्रूफ हो गया या वेरीफाई हो गया। वेरीफाई क्या हो गया, वेरीफाई दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC वेयर D इज अ मिड, D इज जहाँ पे AD इज मीडियन।
मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई दिक्कत? ये देख लीजिए और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P -35 Q 4 -2 R P, 3P और S जो है सो 6 3 इतना दिया हुआ है। अब देखिए, सच दैट एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 2:3 देन फाइंड P। तो हमें वैल्यू ऑफ P फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल लीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS और दोनों का रेशियो करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। हमें क्या निकालना है, देखिए तो एक अननोन का वैल्यू निकालना है P, ठीक है ना। तो हमें P में एक इक्वेशन चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल टू 2/3 करेंगे तो P में हमें एक इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो P की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। तो हम एरिया निकाल करके और वो इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQR का एरिया क्या होगा, 1/2। PQR का एरिया होगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दीजिए -354 -2 P3P PQR और इसको रिपीट कर देते हैं -35 को एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं डाउनवर्ड तो कितना हो गया 6। इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 12P। इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 5P -20। अब अपवर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं, अपवर्ड 20 और -2P। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9P। कितना हो गया -9, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और 5 आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस प्लस 2 19P, सॉरी यहाँ पे 11 हो जाएगा। 9 2 11 और कितना 17, 11 17 18 और 10 28। कितना आ जाएगा हमारे पास 28P आ गया। प्लस भी माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये -20 और ये 6 है तो माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 में से 20 में से 6 चला गया तो 14, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लिए और कैंसिल कर दिए तो कितनी आ गई वैल्यू हमारे पास 14 और 14 ही कॉमन आ सकता है तो 7 और ये कितना आ गया हमारे पास 4P और -2। 14 कॉमन ले लेंगे तो 1 ही आएगा ना, फिर भी गलत। 2P - 1, 14 कॉमन है तो 2P - 1 1/2 इतना आ गया इसका एरिया, स्क्वायर यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बचा, QRS। तो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट्स QRS 4 - 2 P3P, उसके बाद 6 3 और 4 इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। मल्टीप्लाई करना हम स्टार्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड 12P + 3P
-12 ब्रैकेट माइनस अपवार्ड में -2p, इसको मल्टीप्लाई किए प्लस 6 3 जा 18p और प्लस 3 4 जा 12। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं 1/2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 और 3 15 और प्लस 15 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 17 और -18, तो कितना बचा हमारे पास, केवल p बचा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं, तो -12 और इसको करेंगे तो -12 और -12 कितना आ गया हमारे पास, -24। चलिए इतनी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो कर देते हैं। अब इन दोनों का रेशियो कीजिए, तो हमारे पास ये था 7/2p - 1 अपॉन 1/2 p -24 इज इक्वल टू 2/3, यही है ना। ये इक्वेशन बन गया है। अच्छा एक और बात पता है, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट और इसका स्क्वायर यूनिट, जैसे ही दोनों स्क्वायर यूनिट आया तो खत्म हो गया स्क्वायर यूनिट। और एक बात यहाँ ध्यान रखें, रेशियो का कोई क्या कहते हैं, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए ये रेशियो है तो यूनिट भी इसका लेस हो गया, यूनिट कैंसिल, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगी ये, और इसको हम यहाँ कर देते हैं 23 इधर आ गया, तो 22p - 1 इक्वल टू ये उधर चला गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, या दोनों को एक मॉड में हम डाल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 और ये 2 ऊपर चला गया तो 14 आ जाएगा ना, 2 को कैंसिल कर देने से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 3 जा 21 और मॉड 2p - 1 और p - 24 पूरा का मॉड इक्वल टू 1। अब देख लीजिए 2p - 1 बटा में p - 24 और 1 बटा में 21 मॉड है, तो मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ±1 आ जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं, ये 21 मल्टीप्लाई हुआ तो 42p आ जाएगा, और -21 इज इक्वल टू ±p - 24। यहाँ से 2 इक्वेशन बना, p की 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो देख लीजिए कैसे। 42p - 21 इज इक्वल टू p - 24, और एक वैल्यू आ जाएगी 42p - 21 इज इक्वल टू -p + 24। इसको इरेज कर देते हैं हम इधर, और अब वैल्यू की तरफ चलते हैं। जाइए इस p को इधर लेके चले आ गए तो 41p आ गया, 21 को उधर लेके चले गए तो 21 + 21 और कितना, तो कितना हो गया -3, यानी कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल गया, p का वैल्यू -3/41। अब नेक्स्ट इस p को इधर लेके चले आते हैं तो 43p, और ये 21 को उधर लेकर चले जाते हैं तो 45, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई, 45/43। एक p की वैल्यू इतना आ गई और एक p की वैल्यू इतना आ गई, ये हमारा दोनों आंसर है, ठीक है ना। देख लीजिए कहीं भी कोई दिक्कत है तो इसमें 45/43 और -3/41, ये हमारी p की 2 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, देख लीजिए इसे ठीक से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑर्डिनेट ऑफ a
3 4 and coordinate of B 5 minus 2. Then find the coordinate of point P such that PA is equal to PP and area of triangle PAB is 10. अब देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट P है, तो मान लिए कि लेट P का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है x एंड y, और कह रहा है कि PA इक्वल टू PB है, PA इक्वल टू PB है, यानी कि P जो है ये कहीं xy है और इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से A से और B से इक्वल है। PA इज इक्वल टू PB, ये बात कह रहा है वो, PA इक्वल टू PB। और कह रहा है कि जो PAB ये जो ट्रायंगल बनता है ना, इसका एरिया जो है, इसका एरिया 10 है। तो ये P का कोऑर्डिनेट बताइए, जहाँ पे A का कोऑर्डिनेट है 3 4 और B का कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2, B का कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चाहिए, x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, यानी कि दो अननोन है, तो दो अननोन के लिए हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन, और हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से इक्वल है, तो इसको इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा एक्स वाई में, एक इक्वेशन, और दूसरा इसका एरिया निकाल करके 10 के इक्वल कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन। अब x और y में दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हैं ना, उसके अनुसार हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, PA इक्वल टू PB, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा x एंड y में, क्योंकि हमें x y की ही वैल्यू चाहिए, तो PA का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसे लिख लिए हम। अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, कितना इसको सॉल्व करने के बाद कितना बचा वो देख लीजिए, माइनस 6xy, माइनस 6xy, 3 2 6xy और प्लस 9, प्लस यहाँ से कितना बचा हमारे पास 4 2 8 माइनस 8 xy नहीं सॉरी माइनस 6x प्लस 9 माइनस 8y और प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना बचा, और यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा माइनस हमारे पास 10x प्लस 25 और प्लस 4y और प्लस 4 बचा। x सबको एक तरफ लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर आ गए हैं, इसको इधर लेकर आ गए हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास 4x बचा, y को इधर लेकर आ गए तो 8 और ये 12y हो गया। अब ये कितना बचा 16 और 9 25 हो गया, 25 और प्लस 25 कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू 4 बचा। यहाँ से हमने 4 कॉमन लेकर उड़ा दिया तो x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ ध्यान रखते हुए अब हम अगला इंफॉर्मेशन क्या है, एरिया ऑफ PAB इज 10, तो PAB का एरिया निकालेंगे, उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, एरिया ऑफ PAB इज 10। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम 1/2 मॉड ब्रैकेट P x y A 3 4 B 5 minus 2 A x and y ब्रैकेट मॉड इज इक्वल टू 10। अब लगाते हैं 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई, सॉरी ये 4 है ना, तो आया 4x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5y,
ठीक है। अब यहाँ से अपवार्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3y, फिर 4 से 5 में करेंगे तो आएगा -20। अब -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x ब्रैकेट इज इक्वल टू 10। यहाँ से 2 को अगर मल्टीप्लाई किए तो हमारा कॉमन भी तो हो ही सकता है, देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 4x और 2x 6x, 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा +2y, -6 माइनस 20 -26। ठीक है, 2 कॉमन लिए उड़ा दिए तो कितना बचा यहाँ से 6 रहने देते हैं। 3x + y - 13 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारा कौन सा मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम सेपरेटली अलग लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, x - 3y = 1, और क्या है हमारे पास 3x + y -13 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत? अब इसे हम इरेज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अगले सॉल्यूशंस की तरफ हमें क्या निकालने हैं, हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ से x - 3y = 1, ठीक है ना, और यहाँ से मॉड हटेगा तो उधर प्लस माइनस आ जाएगा। तो 3x + y - 13 = 10। एक तो ये सोल्व होगा, एंड एक और कौन सा पेयर बनेगा, x - 3y = 1 और 3x + y - 13 = -10। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 10 आएगा ना, तो 2 बन गया ना, तो दोनों को पेयर करेंगे बारी बारी से, इतना और इतना। अब सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x, सॉरी नहीं वो तो उतना ही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा ठीक है, उसी को चलिए कीजिए। 3x - 9y = 3, और ये क्या हो गया 3x + y इक्वल कर देते हैं -13 उधर चला गया तो कितना हो गया 23। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट x एक्स खत्म, कितना हो गया हमारे पास वैल्यू 3x खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो +3x कैंसिल हो गया, ये 3x - 3x, यहाँ से कितना आ जाएगा -10y, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास -20। y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इस y की वैल्यू 2 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से x की वैल्यू हमें कितना आ जाएगा 2 रखते हैं, -6 उधर चला गया 7, x का वैल्यू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 7 आएगा, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, यानी कि हमारे पास क्या p का कोऑर्डिनेट निकल गया ना, यहाँ से जस्ट वही काम करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x - 9y = 3 से मल्टीप्लाई किए, 3x + y = कितना हो जाएगा हमारे पास, ये उधर जाएगा तो +3 माइनस माइनस सॉरी 3x - 9y + 3, 3x y - 13 उधर गया +3, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। y का वैल्यू कितना आया -10 = 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू 1 मिल गया। इस केस में p का कोऑर्डिनेट 1 और 0 हो गया। तो ये हमारा p का कोऑर्डिनेट निकल गया मित्र, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को ठीक से देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।